राजधानी लखनऊ में जिस मंदिर के 30 साल से बंद होने की बात कही जा रही है, इस वक्त हम उसी मंदिर में मौजूद हैं और इस मंदिर के अंदर की तस्वीर आपको दिखाएं। ये देखिए, ये वो शिवालय है जिसके ऊपर ये कहा गया कि पिछले 30 सालों से वो बंद है। हालांकि ये मंदिर अभी पूरी तरीके से यहाँ पर पूजा पाठ होने वाली स्थिति में है, पूजा पाठ होती है और ऊपर की तरफ में ये जो गुंबद है उसके ऊपर जाली लगाई हुई है जिसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। जो जिनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने इस बिल्डिंग को कब्जा किया, उनके परिवार के जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं। मोहम्मद शाहिद के जो बेटे हैं मोहम्मद वारिस, वो हमारे साथ हैं। वारिस साहब, आप लोग के ऊपर इस बात का आरोप है कि आपने इस जमीन पर कब्जा किया, यहाँ का जो मंदिर था वो मंदिर बंद कर दिया। क्या आप उन आरोपों पर क्या कहेंगे? ये आरोप सरासर गलत है। ये जो कह रहा है, क्यों कह रहा है, उसकी क्या मंशा है ये नहीं मैं कह सकता, लेकिन इस बात की गवाही और यहाँ पे मौजूद जितने भी दुकानदार हैं, आप जो लगभग 75-80% हमारे हिंदू समाज के भाई हैं, सब इस बात पे गवाही देंगे कि इसमें सुबह शाम पूजा चलती चली आ रही है। मंदिर के लिए ना किसी को हम रोक सकते हैं, ना आने जाने के लिए रोक सकते हैं। मंदिर को हम लोगों ने बिल्कुल वैसे ही, ये प्राइवेट मंदिर था पहले, इसको बाद में पब्लिक कर दिया गया था जी। जो आरोप है, सबसे पहले उस पर आते हैं कि 1993-94 के आसपास ये मंदिर एक लोग के यज्ञमणि दीक्षित, उनके पिता या उन लोग के पास था इसकी पूजा पाठ का अधिकार। आपने यहाँ पर बिना उनकी अनुमति के, ऐसा उनका आरोप है, कि इस जमीन पर कब्जा किया और उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया। उनका ये कहना है कि उन्होंने उस दौरान तत्कालीन जो सीईओ थे कैसरबाग और सिटी मजिस्ट्रेट, उनके पास वो गए थे। सिटी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर भी था इस मंदिर को सुरक्षित करने का। इन तमाम आरोपों पर आपकी क्या? देखिए, ये आरोप भी गलत है। यहाँ पे एक परिवार पूरा रहता था, ब्राह्मण परिवार था। श्रीमती देवकी तिवारी जी अपने बच्चों के साथ में, अपने पति के साथ में, सबके साथ में यही 80 बरस से रहती चली आ रही थी और उन्हीं से ही हम लोगों का एग्रीमेंट हुआ था। उन्हीं के नाम पे सारे नगर निगम, एलडीए, नगर निगम, हर जगह उन्हीं के नाम पे चढ़ा हुआ था। टाइटल उन्हीं के नाम पे चला आ रहा था, जिसके हमने सारे पेपर लेके हम लोगों ने एलडीए से इसका नक्शा पास कराया। नक्शा पास कराने में एलडीए के नॉर्म्स बहुत सख्त होते हैं, आप भी जानते हैं। जब एक एक चीज़ सब कंप्लीट होती है तब एलडीए नक्शा पास करके देता है। उसकी नक्शा पास होके मिला। उन्हीं ने एग्रीमेंट में लिख भी दिया था कि इसमें मेरा एक प्राइवेट मंदिर है, वो यथास्थिति में रहे। उसी का हम लोगों ने पालन करा, यथास्थिति में रखा। बाकी वो आरोप क्यों लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं, ये मैं नहीं कह सकता। ये तो सभी जग जाहिर है कि भाई मंदिर है, प्राइवेट था, अब पब्लिक हो गया है और सब लोग इसमें सुबह शाम पूजा पाठ होती है। पूजा पाठ सब गवाही देंगे। जहाँ दुकानदार, हमने बताया 75-80% यहाँ पे हिंदू समाज के भाई है, सब गवाही देंगे इस बात को कि इसमें सुबह शाम पूजा पाठ होती है। अभी किसके नाम पर ये जमीन या ये जगह अभी किसके नाम पर? ये तो देखिए, मंदिर तो मंदिर ही है, वो हम था भी है और हमेशा रहेगा। और बाकी इसने जो दुकानदार के अपने हैं, जिनके जो अपने अपने पोर्शन है, सब अपने उसमें काबिज हैं। और पूरी ये जमीन, ये जब एग्रीमेंट हमसे हुआ था तो बिल्डिंग हम लोगों ने बनाई। अकॉर्डिंग टू जो एग्रीमेंट था। हम लोगों ने मंदिर पोर्शन को टच नहीं करा, मंदिर के ऊपर कंस्ट्रक्शन भी नहीं करा, बल्कि उसको सेफ सिक्योर करके हम लोगों ने ढाक दिया। ऊपर जाली भी लगा दी ताकि कोई सामान उस पर गिरे ना। ऊपर टेरेस तक के हम लोगों ने ओपन रखा है ताकि जो सेफ सिक्योर, भाई भावना हम भी जानते हैं हिंदुस्तान में रह के कि कोई किसी का भावना को ठेस ना लगे। इसीलिए हम लोगों ने कभी मंदिर, बल्कि इसमें पुजारी भी हैं, वो सुबह शाम आते हैं, पूजा करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। दुकानदार यहाँ पे ऐसे हैं कि अपनी दुकान खोलने से पहले पहले आते हैं, पूजा करते हैं, तब अपनी दुकान खोलते हैं। तो हमें भी मालूम है कि हिंदुस्तान में रह के हमें सबकी भावना को साथ में लेके चलना है, कोई ठेस नहीं पहुंचाना है। जो आरोप अचानक से आप लोगों पर लगे हैं, इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? इन आरोपों पर किस तरीके से, क्योंकि कमिश्नर से मुलाकात उन लोगों ने की है, डीएम इस मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं। हर तरह से जांच करने के लिए पूरे में सहयोग देंगे। मैं भी चाह रहा हूँ कि मेरे भी पेपर देखें, मैं भी निष्पक्ष जांच करने के लिए उसमें रेडी हूँ। एक इसमें बरगद का पेड़ था, छोटा था, लेकिन वो पेड़ दीवारों के अंदर से निकला हुआ था, काफी जीर्ण हालत में था। उसको बस ये था कि उस कभी भी तेज हवा पे वो गिर भी सकता था या बिल्डिंग नुकसान हो सकता था। उसकी हम लोगों ने नगर मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन ली। नगर मजिस्ट्रेट साहब ने हम लोग को लिख के दिया। उन्हीं ने पहले आख्या मांगी, पुलिस गई, पुलिस आई ने देखा, पुलिस ने बताया कि हाँ, ये पेड़ जीर्ण हालत में कभी भी गिर सकता है।
उसकी नगर मजिस्ट्रेट साहब ने हम लोगों को परमिशन दी। परमिशन का भी पेपर हम लोगों के पास है। बिल्डिंग लगभग सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ था, काफी विशालकाय पेड़ था। ऐसा नहीं था, ऐसा तो आसपास के लोग भी गवाही दे सकते हैं, जो पुराने यहाँ पे रहने वाले हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि पेड़ जमीन पे था या दीवार के अंदर से निकला हुआ था या पेड़ की क्या पोजीशन थी। और हम लोगों ने परमिशन अगर मिली थी तो हम लोगों को परमिशन ऐसे मिलेगी भी नहीं। और बरगद का पेड़ जो आरोप है कि एक और राधा रानी का मंदिर यहाँ पर था और वो मूर्ति चोरी हो गई अष्टधातु की। सरासर गलत है। कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई मूर्ति कभी चोरी नहीं हुई। ऐसा होता तो भाई कोई छोटी मोटा वो तो मामला है नहीं। 92 93 में आप भी जानते हैं क्या माहौल चल रहा था हिंदुस्तान का। कभी ऐसा नहीं हुआ, ना कोई मूर्ति कभी चोरी हुई, ना कहीं कोई एफआईआर, ना कोई रिपोर्ट, ना कोई कंप्लेंट। और राधा रानी जी का मंदिर हमें इसमें सिर्फ एक हमेशा से यही शिव जी का ही यहाँ विराजमान थे। ये आपने बिल्डिंग बनाने की शुरुआत कब करी और कब मतलब यहाँ पे फिर बाकी लोग रहना शुरू कर दिए? ये 93 में एग्रीमेंट हुआ था और ये बिल्डिंग कंप्लीट होते बीच में रुका, काम चला फिर रुका कुछ कारण से। तो ये 96 में बिल्डिंग कंप्लीट हो गई थी। 96 में बिल्डिंग कंप्लीट हो गई थी ऑलमोस्ट। और उसके बाद जिसका इसको जो देना था वो परमिशन दिया। अभी यहाँ पे दुकानें हैं, कॉम्प्लेक्स है, लोग रहते भी हैं, फ्लैट भी क्या क्या है? जी हाँ, इसमें ये पूरा कमर्शियल है ऑलमोस्ट। और नीचे सब दुकानें हैं, ऊपर दुकानें। कितनी दुकानें होंगी? ऑलमोस्ट 80 प्लस तो हैं। 80 प्लस दुकानें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं ज्यादातर हमारे हिंदू समाज के भाई लोग हैं। फ्लैट्स भी? जी हाँ, ऊपर फ्लैट्स भी हैं जो कमर्शियली यूज हो रहे हैं। फ्लैट फ्लैट्स होंगे करीब लगभग 20 से 22 के आसपास होंगे। 20-22 के आसपास फ्लैट होंगे जो कमर्शियली जब यूज हो रहे हैं लोकेशन की वजह से। शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, जो मंदिर को लेकर के जो आरोप लगाया गया था कि 30 साल से मंदिर बंद है, वो मंदिर फिलहाल खुली अवस्था में है। पूरी की पूरी रोशनी है यहाँ मंदिर में, पूजा पाठ हो रहा है। अंदर की तस्वीरें अगर आप देखिए तो भगवान भोले पर जो पुष्प है वो अर्पित किए गए हैं, माला चढ़ी है, उनका जो जलाभिषेक है वो हुआ है। और मंदिर की स्थिति देख करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ मंदिर में जो पूजा पाठ या जो बंद होने का जो आरोप लगा था कि बंद है मंदिर, उस तरीके की चीजें फिलहाल नहीं है। बाकी अभी जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं इस मामले की जांच कर रहा है। देखना होगा जांच में क्या तथ्य निकल के सामने आते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।